अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम आपको 2-3 मिनट में पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये केमिस्ट्री से है। असल में जो हेडिंग मैंने दिया हुआ ये दरअसल नेक्स्ट वीडियो का है। बहुत फ़ौरन इंशाल्लाह ये वीडियो भी आ जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक में जो कन्फ्यूजन है वो आपको कराऊंगा उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं पेनल्टीमेट की तरफ। पेनल्टीमेट क्या है कि एक एटम के आसपास जो सबसे आखिर शेल है, लास्ट शेल, जैसे कि मैं लेट्स सपोज ये एक एटम है, ये उस एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाद ये आपका जो है पहला शेल है और उसके बाद ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। सपोज और आगे कोई शेल नहीं है तो ये जो तीसरा शेल है ये लास्ट या आउटर मोस्ट शेल है। अब इस शेल के हिसाब से देखा जाए तो इसके फ़ौरन बाद जो शेल आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज पेनल्टीमेट। तो ये जो दूसरा वाला शेल है इसको क्या नाम दिया जाएगा? पेनल्टीमेट। मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये। अच्छा, ये था डेफिनेशन पेनल्टीमेट का। शेल नियरेस्ट टू द आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल के फॉर्म बाद जो आएगा वो आपका पेनल्टीमेट है। अब दूसरा क्या है? एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब ये है कि वो शेल जो पेनल्टीमेट के ज़्यादा करीब हो। अब ये तो आपका पेनल्टीमेट है, जो पेनल्टीमेट के ज़्यादा करीब हो तो ये आ जाएगा एंटी पेनल्टीमेट। सो दिस वन इज़ आवर एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल। आप ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के बाद जो पहला नहीं दूसरा शेल है, आउटर मोस्ट शेल से बाद वाला लफ्ज़ अच्छा नहीं होगा, आउटर मोस्ट शेल से पहले, पहला नहीं दूसरा जो शेल है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब ये जो पेनल्टीमेट शेल है ये लफ्ज़ यूज़ कहाँ पर होता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लफ्ज़ यूज़ होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या करते हैं? उनका जो इलेक्ट्रॉन है, अक्सर का इलेक्ट्रॉन जो है अंदर आ रहा है वो उनके पेनल्टीमेट शेल के अंदर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर डी ब्लॉक का ये एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन बजाय इसके कि आखिरी शेल में आ जाए। वैसे आपको पता होगा कि बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उनके आखिरी शेल में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जब डी ब्लॉक की बारी आ जाए तो आखिरी शेल के बाद जो पहले जो पेनल्टीमेट शेल है इधर इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे होते हैं डी ब्लॉक में। तो अगर आप डी ब्लॉक का उसमें डेफिनेशन देखोगे उधर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो रहे हैं कहाँ पर? इन द पेनल्टीमेट शेल। आइए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ये डी ब्लॉक सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर आप देखें स्कैंडियम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है 3D14S2। इसकी तो और भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है लेकिन जो आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है। तो अब आप ज़रा देखिए कि इसमें कौन सा जो है वो नामुकम्मल है। डी जो सब शेल है वो इनकम्प्लीट है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें ये 3 का मतलब क्या है? थर्ड शेल। 4 का मतलब क्या है? फोर्थ शेल। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो फोर्थ जो है ये आपका फोर्थ। लेट्स सपोज दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड। तो ट्रांजिशन मेटल में फोर्थ से पहले जो शेल आ रहा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। तो 3D में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये तो फिल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में आ रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये इसके लिए क्या है? पेनल्टीमेट शेल है। इसी तरह से जो एंटी पेनल्टीमेट है वो फिर हम लोग किस ब्लॉक के लिए यूज़ करेंगे? एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, एस पी डी एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए फिर क्या होगा? ये लफ्ज़ यूज़ होगा एंटी पेनल्टीमेट। वहाँ पर फिर ये आउटर मोस्ट से पहले नहीं दूसरा जो शेल है
उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे होंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अल्टीमेट पेनल्टीमेट का। फ़ौरन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जितने भी कन्फ्यूजन है, एक्सेप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।